नवजोत सिंह सिद्धू जब सीएम फेस घोषित नहीं हुआ तो अब वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब ये खबर आई है कि वो बीच में ही कैंपेन छोड़कर, चुनाव सर पे है, चुनाव का स्टार कैंपेनर सिद्धू और चुनाव का प्रचार छोड़कर फिर से एक बार वैष्णो देवी की यात्रा पर चले गए। सवाल यह है कि सुनील जाखड़ जी ने तो संन्यास ले लिया क्योंकि उनका नाम घोषित नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब प्रचार नहीं करूंगा। तो कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़कर ये जो इनके पुराने लीडर हैं वो पहले ही जा चुके हैं, अब नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनाव के मैदान को छोड़ चुका है। आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू के दिमाग में चल क्या रहा है? तो जो कांग्रेस को समझते हैं, जो पंजाब को समझते हैं, उनका कहना यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लास्ट टाइम तक भी यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वो बन सकता है, लेकिन अब शायद मेरी सलाह देख ली होगी सिद्धू ने, क्योंकि हमने बताया कि कांग्रेस को समझो। कांग्रेस का ये कल्चर है कि वहां चाटुकार, चापलूस, रबर स्टैंप, जैसा कि आप नवजोत सिंह सिद्धू खुद कह रहे थे कि यहां इनको गांधी खानदान को, उन्होंने गांधी खानदान के बजाय कहा पार्टी आला कमान को, अपनी कठपुतली चाहिए, जो उनके इशारों पे नाचे वो उसी को सीएम बनाएंगे। तो हुआ भी वैसा ही, जैसा नवजोत सिंह सिद्धू ने आइडिया लगाया था और वर्ड बोले थे, बिल्कुल वैसा हुआ। सुनील जाखड़ जी ने एक खुलासा किया है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था तो उस टाइम पे सारे विधायकों से राय मांगी गई थी कि किसको सीएम बनाया जाए। तो वो कहते हैं कि 60 विधायकों ने जाखड़ के लिए, यानी सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरे लिए कहा था, क्योंकि सुनील जाखड़ वो नेता है कांग्रेस के, पंजाब के, जिनको जेंटलमैन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल छवि उनकी स्वच्छ है, कोई घपला घोटाला उनके नाम नहीं है, कोई विवाद से उनका नाता नहीं है, और इसलिए सबने कहा कि इनको बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं हिंदू हूं। अब यह बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब पंजाब के जितने हिंदू हैं उनको सुनील जाखड़ जी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मान सम्मान के लिए नहीं है। और ये तो रियल है। हमने देखा अभी कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा किस तरह के बयान दे रही है। इसका मतलब तो हिजाब चाहती है वो कि इस देश में लोग हिजाब पहने, स्कूल में बिकनी में लड़कियां आए। ये किस तरह का कल्चर डेवलप करना चाहती है वो। तो इनका मतलब हिंदुत्व से तो नफरत है। राम मंदिर के विरोध में जिस तरह से कपिल सिब्बल को वकील बना करके खड़ा किया कांग्रेस ने, आज आप देखिए कर्नाटक के अंदर भी जो हिजाब के पक्ष में जो वकील है वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मतलब कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व, हिंदुस्तान, इनके नफरत, इनके विरोध में है। और इसलिए सुनील जाखड़ जी ने समय देखा, उन्होंने कहा टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है, अपने को विड्रॉल कर लिया और उन्होंने कहा भाई मैं प्रचार नहीं कर रहा, मैं ले रहा हूं राजनीति से संन्यास। हालांकि लिया नहीं है, और आपको बता दूं चुनाव के बाद निश्चित रूप से ये नेता कहीं ना कहीं जाएंगे। तो जैसा सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टच में है, हो सकता है कल को वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के लिए बीजेपी में वापसी करना वो रास्ता बंद है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वो व्यक्ति है जो स्वार्थ से इतना भरा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्टार कैंपेनर बनाया था, मान सम्मान मिला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भाजपा को केवल इसलिए छोड़ दिया कि उनकी कुछ जरूरतें पूरी नहीं करी थी। बयानबाजी देखिए, उल्टी सीधी बयानबाजी, फिर भाजपा को कोसना, फिर सोनिया माता के गुणगान करना। उनको लगा इस चाटुकारिता से, चापलूसी से शायद उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वो गलत साबित हुए और आज की डेट में वो घर के ना घाट के, उस तरह का मामला हो गया है। और इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा है कि पंजाब में उनको इस्तेमाल किया गया है। अभी तक जितने भी रैलियां उन्होंने की, भीड़ जुटाई, लोगों की तालियां बजवाई, यहां तक कि ना चाहते हुए भी चन्नी की तारीफ करी। हालांकि ये सिद्धू ही थे कि चन्नी को घेरने के लिए लगे हुए थे, रेत माफिया हैं यहां, या तो रेत माफिया रहेंगे या तो असी रहेंगे, और बहुत जोशदार उन्होंने भाषण दिया था। लेकिन इन सभी भाषणों का कोई असर पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान पर नहीं हुआ। और इसको लेकर अब नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी भी बोल रही है कि साहब गांधी, ये जो राहुल गांधी है, इन्होंने बड़ी बड़ाई करी थी कि गरीब परिवार से चन्नी आया है, हम गरीबों का मान करते हैं। ये गरीब नहीं है, ये हमसे भी अमीर है, इसकी प्रॉपर्टी हमसे भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी सरासर झूठ बोल रहे हैं।
उनको रबर स्टैंप चाहिए, उनको केवल जाति का कार्ड खेलना है, उनको यहां सरकार बनाने से मतलब है पुराने लीडरों का मान अपमान करें वो करें। ये पोल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने खोला है। और यह भी अब आपको बता दें कि अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू केवल पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान पर सवाल उठा रहे थे, अब उनकी पत्नी ने भी उठाया है। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी आप पार्टी ज्वाइन करने वाली है, मुझे तो जो ऐसा लगता है। हालांकि ये एक स्वार्थ भी है कि लोगों को लग रहा है कि सरकार तो बन नहीं रही इनको, तो अब बन नहीं रही है तो क्या करें, कोई पार्टी ज्वाइन करें। और जिस तरह का सर्वे में हवा बनाई जा रही है कि हंग असेंबली होगी, तो उसमें इनको लगता होगा कि हमारे आप पार्टी में जाने से या भाजपा के साथ जाने से हमारे चाहने वाले उधर आ जाएंगे। ये तो देश, ये पंजाब की जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उसकी पत्नी अब खुलकर पार्टी आला कमान यानी गांधी खानदान के विरुद्ध खड़े हो गए हैं और एक बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू केवल और केवल वैष्णो देवी का यात्रा का नाम लेकर, अभी आप देखिए 1 महीना नहीं हुआ है, भक्ति पे किसी के कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता विषय है। लेकिन सवाल तो यह है कि जब चुनाव चल रहा है, जब चुनाव का प्रचार चल रहा है और वो चरम पर है, नवजोत सिंह सिद्धू वो वे नेता है, पंजाब का स्टार कैंपेनर है कि एक दिन में 5-5, 4-4 रैलियां उनको कवर करनी है। और ऐसे में अचानक आप सारा काम छोड़कर यात्रा पे निकल जाएं, इसको क्या कहेंगे? ये है विद्रोह और खुलकर विद्रोह है। इसको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, भाई मैं अब तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करूंगा, तुमने मेरी नहीं सुनी, मैं सीएम नहीं बनूंगा तो चन्नी को भी बनने नहीं दूंगा। और इस लड़ाई का निश्चित रूप से फायदा जो मिल रहा है वो सीधा सीधा आप पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस के लोग हैं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी है, वहां तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को दरकिनार करना पड़ेगा, वहां तो कोई सुनता नहीं है, वहां तो केवल देश हित की बातें करनी पड़ती हैं, वहां भ्रष्टाचार नहीं होने को मिलेगा, वहां तो कोई करने नहीं देगा। तो उनको लगता है कि जहां ये सब मौज मस्ती हो, आजादी हो, ऐसी कोई पार्टी तो वो दूसरी पार्टी या तो अकाली दल हो सकती है या तो वो आप हो सकती है। और अकाली दल की पंजाब में हालत खराब है क्योंकि वो पहले सत्ता में थे, जिसके कारण लोगों ने देखा कि किस तरह का भ्रष्टाचार और नशाखोरी को बढ़ावा दिया गया। और इसलिए आप पार्टी में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी खुश हो रही है कि हम पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं या लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। दिल्ली की जनता से पूछो कितने धोखेबाजी हुई है। लेकिन वो केवल और केवल वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं और बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते। बीच में उनको लगता है कि अकाली दल और भाजपा एक ही है और इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो बढ़ने का कारण ये है। तो जो सूत्र बता रहे हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये केवल एक मैसेज देना चाह रहे हैं सिद्धू जी कि उनको पार्टी आला कमान मनाए, कोई सौदा हो जाए, उप मुख्यमंत्री पे बात बन जाए तो शायद सिद्धू मान जाए। लेकिन सिद्धू ने एक तरह से सुनील जाखड़ के बाद गांधी खानदान को एक मैसेज तो दे ही दिया है। और उसकी पत्नी का जिस तरह से बयान आया है कि जो पार्टी आला कमान है उसके ऊपर एक तरह से झूठ का एलिगेशन लगा दिया कि राहुल गांधी ने जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए वो तो साइड बचाने की कोशिश में ये कह रही है, उनको गलत जानकारी दी गई। लेकिन पार्टी का एक प्रमुख राहुल गांधी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको जानकारी नहीं है? और जानकारी करनी चाहिए। कोई आप बात रख रहे हैं, पूरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, ऐसे में यदि राहुल गांधी ने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए या किसी के बारे में झूठ बोला तो यह भी एक गांधी खानदान पर सवाल उठाता है। बहरहाल इतना जरूर है कि पंजाब की राजनीति में अब कांग्रेस की फजीयत है, कांग्रेस टूट चुकी है, बिखर चुकी है, जिसका लाभ या तो भाजपा को मिलेगा या तो आप पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पंजाब से भी जा रही है। वंदे मातरम।